मोह, ईर्षा, द्वेष, भय, रंग, रूप, गंध, स्वाद, कंचन, कामनी, मदिरा, क्रोध, राग, द्वेष, हिंसा। दुनिया भर के दुश्मन बैठे हुए थे, तो क्या कोई दुश्मनों के बीच बैठना पसंद करेगा? नहीं। तो ये आत्मा जब चित्त में तूफान उठ रहा होता है इसके दुश्मनों का, तो ये आत्मा भी अपने स्वरूप में नहीं ठहर पाती है। और जब ये स्वरूप में नहीं ठहर पाती है, तो जो आत्मा की ज्योति है, आत्मा 1000 वाट का बल्ब समझिए, सूर्य समझिए उसको, इतनी चमकीली है वो, इतनी ज्ञान भरा पड़ा है उसमें, ज्ञान की चमक है, सूर्य की जैसी चमक है। लेकिन जब तूफान उठ रहा है, तो वो चित्त को प्रकाशित नहीं कर पाती, और हमारा चित्त तुच्छ व्यवस्थाओं में, संसार में, भोगों में, वासनाओं में, इनमें भटकता रहता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि शुद्ध सोना, उसमें तांबा जब तक नहीं मिलेगा आभूषण नहीं बनेगा। इसी प्रकार से ये जो हमारी प्योर आत्मा है, अब तांबा क्या कर रहा है वहां? तांबा तो उसमें 100 ग्राम अगर सोना है, तो उसमें मुश्किल से 10 ग्राम तांबा मिलाया जाता, कोई 15 मिला देता होगा। तो ये 15 ग्राम तांबे के जो गुण हैं, उस प्योर सोने में भी आ जाते हैं, प्योर गोल्ड में भी आ जाते हैं। तांबे का, सोने का गुण क्या था? वो तो बहुत सॉफ्ट था, मुलायम था, इसीलिए आभूषण नहीं बन रहे थे उससे। अब उसमें तांबे के रूप में कठोरता मिलाई गई, अब वो साना थोड़ा कठोर हो गया, तो आभूषण बन पाए। अर्थात 10 ग्राम सोने ने, तांबे ने 100 ग्राम सोने को प्रभावित कर दिया, उसके गुणों को में परिवर्तन ला दिया। इसी प्रकार से आत्मा तो 100% गोल्ड है, सोना है, और ये चित्त क्या है? ये तांबा है। जब इसकी वृत्तियों पर रोक नहीं लगती, तो इस आत्मा को प्रभावित कर देता है, इसके गुणों को प्रभावित कर देता है, और आत्मा को अपना प्योर स्वरूप जो उसका था उसे भूल जाती है। सोना भूल जाता है कि तू तो प्योर था, अब उस सोने का गुण भी हार्डनेस हो गया है। तो इसी प्रकार से अब इस आभूषण से वापस सोना प्राप्त करना हो, क्या करना होगा? उसे भट्टी में तपाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, और तांबे को जला करके अलग कर, प्योर सोना मिलेगा। इसी प्रकार से जो आत्मा इस चित्त के साथ मिल गई है, इसमें जो आत्मा में गुण आ गए हैं चित्त के विकार, चित्त के दोष, चित्त की विद्रूपताएं जो आत्मा में आ गई हैं, क्या करें कि हमारी आत्मा सोने की तरह प्योर मिल जाए हमको? क्या करना होगा? योगांगों के द्वारा, योग के अंगों के द्वारा इसको तपाना होगा। जैसे सोने को तपाया, आभूषण को गलाया, इसको तपाना होगा, ताकि चित्त की अशुद्धियां जलकर राख हो जाए, समाप्त हो जाए, और जो बचे वो प्योर सोना, प्योर आत्मा हो। और यही आत्मा की मुक्ति है, यही कैवल्य है, अर्थात मोक्ष है, यही समाधि है, यही योग है। कितना समझ आया? हम्म। तो श्री प्रभन जी, जी गुरु जी। क्या पल्ला पड़ा या सत्यनारायण की कथा ही रह गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हाँ? ऐसा नहीं है, समझ आया। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ कुछ रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि भाई कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हेमंत आया जी, गुरु जी। हेमराज जी, गुरु जी।
क्या समझ आया? यही समझ में आया ये गुरु जी, चित्त के विकारों को हटा करके उनको भस्म करके अपने आप को बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह कर सकते हैं हम, हाँ, तपा करके अपनी योगांगों का आत्मा अनुकरण करके। आत्मा में जो मिलावट कर दी है इस चित्त ने, क्योंकि बुराइयों का केंद्र क्या है? देखिए, तीन सत्ताएं मैंने बताई, आत्मा, चित्त और ये ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय से बना हुआ शरीर, हार्ड मास, जिसपे ये सब देह साबुन, देह परफ्यूम, देह एक से एक बढ़िया कपड़ा, सर्दी लग जाए चाहे बुखार हो जाए लेकिन फूल नहीं ढकने चाहिए सूट साड़ी के, तो इस शरीर को सजाने में लगे रहते, शरीर को सजाने। और ये इतना गंदी चीज है शरीर, इसका एक दिन ध्यान न दो, इसमें बदबू उड़ जाती। तो ये आत्मा जो है, इस शरीर का तो कुछ है ही नहीं काम। ये किसके अंतर्गत अधीन आता है ये शरीर? ये मन के अधीन आता है। मन का चपरासी है, जैसा मन में विचार आएगा ये तो वैसा ही करेगा। मन में विचार आया फूल को तोड़ने का, तो हाथ ने बढ़ के फूल को तोड़ दिया। तो ये तो गुलाम है बेचारा मन का। ये जितनी बुराइयां हैं इस चित्त में है, आत्मा में तो कोई बुराई नहीं। शरीर बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता अपने आप, जब तक मन नहीं चाहेगा। मन उसका बॉस है, उसे जब आदेश मिलेगा तो करेगा। तो शरीर कुछ कर नहीं सकता, आत्मा प्योर है बिल्कुल। कहाँ गड़बड़ है? इस चित्त में गड़बड़ है, इसमें विकार है, इसमें बुराई है, इसी में दोष है, इसी में विद्रुपता है। और इसी की ये जो विद्रोह, ये जो चीजें मैंने बोली, यही वृत्तियां हैं। इन पर रोक लगा देने पर आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाती है। आत्मा को पता लग जाता है कि मैं जिस इस चित्त के चक्कर में पड़ गई, मैं तो शुद्ध प्योर हूँ, ऊर्जा हूँ, प्रकाशवान हूँ, ज्ञानवान हूँ। ये तो मेरे ही अधीन है, ये तो मेरे अधीन था। वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाती। लेकिन जैसे ही वृत्ति, इसमें दूसरे सूत्र में तो यही कहा गया कि जैसे ही, क्या था सूत्र? तदा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जैसे ही ये जो दृष्टा है, आत्मा है, अपने स्वरूप में ठहर जाती है, वृत्तियों पर रोक लगने से। ठीक है। और अगर रोक ना लगे, जैसे अभी नहीं लग रही, किसकी लग रही है रोक? चित्त की वृत्तियों पर किसके लगी हुई है? बोलो। किसकी कुछ तो लगी होगी थोड़ी बहुत। कुछ अंशों में तो है गुरु जी, लेकिन अभी बहुत दूर है इससे हम तो। वृत्ति सारूप्य मित्र, यानी कि जब वृत्तियों पर रोक नहीं लगती, तो इस आत्मा की इन वृत्तियों से चित्त के साथ मित्रता हो जाती है। अभी आपकी जो आत्मा है, उसकी चित्त से मित्रता बनी हुई है। चित्त जरा सा दुखी होगा तो आत्मा भी दुखी, चित्त जरा सा प्रसन्न होगा तो आत्मा भी प्रसन्न। अभी आपको ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि ये तीन अलग अलग सत्ताएं हैं। केवल ज्ञान की दृष्टि से आप जान गए कि तीन अलग अलग सत्ताएं हैं, लेकिन फीलिंग्स के लेवल पर, एहसास की दृष्टि से आप नहीं जान पाए कि ये तीन अलग अलग सत्ताएं हैं। जिस दिन आप तीनों सत्ताओं को अलग अलग एहसास करने लगेंगे, फीलिंग्स करने लगेंगे, उस समय आप वृत्ति निरोध की अवस्था में से भी ऊपर की अवस्था में आ जाते हैं। तो वृत्ति सारूप्य मित्र, दो तरह की वृत्तियां होती हैं चित्त में, वृत्ति सारूप्य और वृत्ति वैरूप्य। यानी कि या तो वृत्तियों के अनुरूप और या वृत्तियों के विरुद्ध। तो ये जो वृत्ति के अनुसार, वृत्ति के जैसा चित्त काम करेगा, तो ये तो हो गई अविद्या।
और जो इसके विरुद्ध काम करेगा वो हो गई विद्या। चलिए उधर मत जाइए, उधर गहराई हो जाएगी। तो जब चित्त आत्मा की तरफ आकर्षित होता है तब विद्या है। तीन अलग अलग चीजें हैं, ये आत्मा है, ये चित्त है, शरीर है, या ये संसार है, और बीच में ये चित्त है। अब ये जो चित्त है बीच वाला, ये इधर को मुंह करके खड़ा हुआ है संसार की। इसका मन जलेबी में पड़ा है, रसगुल्लों में पड़ा है, साड़ी में पड़ा है, सूट में पड़ा है, गहनों में पड़ा है, सुंदरता में पड़ा, नशे में पड़ा, इधर को पड़ा हुआ है। इधर बड़ा आनंद है संसार। जब इसका मुख मुड़ करके इस आत्मा की तरफ हो जाता है तब विद्या है, ज्ञान है, योग है, सात्विकता है। संसार की ओर से इसको हटा करके चित्त आत्मा की तरफ मोड़ देना ही योग है। इसीलिए मेरी परिभाषा ये है कि योग क्या है? चित्त को मोड़ना और तोड़ना ही योग है। मोड़ना और तोड़ना योग है। मोड़ना किसको है? चित्त को आत्मा की तरफ। तोड़ना किसको है? चित्त के और आत्मा के इस गठबंधन को, इस याराने को तोड़ना है, जो इनका एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हो रखी है, ये तोड़नी। जिस दिन ये गठबंधन टूट गया उसी दिन आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे, मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। तो जब वृत्ति निरोध की अवस्था नहीं होती, अर्थात वृत्ति निरोध से भिन्न अवस्था होती है, जैसे अभी आपकी है, वृत्तियों पर रोक नहीं लगी हुई, तो इसको क्या कहते हैं? व्युत्थान अवस्था। परीक्षा में पूछ लिया जाता है व्युत्थान अवस्था निम्न में से कौन सी है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसको बोलेंगे व्युत्थान अवस्था। व्युत्थान अवस्था वृत्ति निरोध से अलग अवस्था। वृत्ति निरोध हो जाने पर जब आत्मा अपने स्वरूप को जान जाती है, वृत्ति निरोध हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप को जान जाती है, लेकिन वृत्ति निरोध नहीं होती। जब उसका संयोग वृत्तियों से बना रहता है तो आत्मा भी वृत्तियों के जैसा ही व्यवहार करने लगती है। आत्मा भी वृत्तियों के जैसा ही व्यवहार करने लगती है। आत्मा वृत्तियों के समान ही अन्य वस्तुओं को देखती है। जैसा चित्त देखता है वैसा ही। सामने वाला खराब दिख रहा है मन को, तो आत्मा को भी खराब दिख रहा है। सामने वाला अच्छा दिख रहा है मन को, तो आत्मा को भी अच्छा दिख रहा है। इस अवस्था में आत्मा स्वयं को नहीं पहचान पाती, स्वयं को नहीं देख पाती, आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। परंतु जब मृत्यु का तूफान शांत हो जाता है, आत्मा अपने आप को जान पाती है, जान लेती। चित्त का स्वरूप त्रिगुणात्मक है। 3 गुण है चित्त के अंदर, सत्वरजतम, आप जान गए हैं। इनकी ये वृत्तियों का निरोध होने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। त्रिगुण स्वरूप के कारण वृत्ति विरोध न होने की अवस्था में त्रिगुण के अनुसार कभी शांत, कभी चंचल और कभी स्थिर बने रहती है। क्योंकि एक का क्रियाशीलता गुण है, एक का स्थिरता गुण है, एक का प्रकाशशीलता गुण है। कभी तो आपका मन करता है संसार को छोड़ छाड़ के योग करो, साधना करो, ईश्वर की भक्ति करो, उसमें लीन हो जाओ। फिर जब ये कर रहे होते हो तो तुरंत रजोगुण कहेगा कि नहाए धोए और देवी के चरणों में। फिर सारा दिन यही करेगा, पेट कैसे भरेगा, रोटी कहां से आएगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, चल उठ काम कर। तो रजोगुण आ गया। जहां थोड़े से पैसे सिक्के जेब में आए तुरंत तमोगुण आ गया, प्रमाद आ गया। चल यार थोड़ी सी आज एक एक पैक लगा ले, बहुत काम किया, थक गया, तमोगुण आ गया। तो ये जो 3 गुण हैं ये इस चित्त के
घोड़े हैं, ये इस पर रोक, इसे आत्मा की तरफ नहीं लेकर के जाते। कहते संसार में चल, महाआनंद है, क्या रखा आत्मा की तरफ, आत्मा में कुछ नहीं है, वहां तो केवल ऊर्जा है, प्रकाश है, ज्ञान है, शक्ति है, सब कुछ है। इधर आनंद ही आनंद है इस संसार में। तो ये तीन गुण उसको इस आत्मा की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। ठीक है। इसी प्रकार आत्मा भी चित्त के जब चित्त संसार में दौड़ता है तो आत्मा भी संसार में दौड़ने लगती है। इस संसार में जब ठोकर लग के चोट लगती है, दर्द होता है, तो आत्मा को भी दर्द होता है। इस संसार में जब आनंद की प्राप्ति होती है तो इसे भी आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात ये जो आत्मा है ये भी चित्त के जैसा ही अनुभव करने लगती है जैसा चित्त अनुभव करता है। किस अवस्था में? जब वृत्ति निरोध का अभाव हो, वृत्ति का निरोध नहीं हो। इससे साधारण भाषा में मैं और आपको नहीं समझा सकता, अब समझ आ जाना चाहिए। गुरुजी चित्त थोड़ा की और वृत्ति एक्सप्लेन पर कर रोक दीजिए। आ रहा है, तो गुरुजी चित्त की वृत्तियों पर रोक लग जाने से क्या होगा बताओ? रोक क्या लग गई तो क्या होगा? सुशील जी जो समझ आ में आ रहा, बताओ। आत्मा हाँ? का साक्षात्कार। आत्मा को अपने स्वरूप की में स्थित हो जाएगी। हाँ? और अगर रोक नहीं लगी तो व्युत्थान अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि चित्त की तरह से आत्मा भी काम कर। ठीक है। अब ये जो वृत्तियां हैं ये 5 होती हैं। जो ये आपके विचारात्मक और भावात्मक तरंगे थी, ये तो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। इनसे 5 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती, 5 प्रकार की। ये 5 हालांकि छठा सूत्र है, लेकिन मैं पहले इसी को पढ़ूं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्ति है। कौन कौन सी वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं? ऐसे लिखते हो, प्रमाण, विपर्यय, वि पैर य के ऊपर रह, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। गुरुजी दोबारा बोल दीजिए विपर्य के बाद। चित्त में उठने वाली विचारात्मक व भावात्मक तरंगे 5 प्रकार की होती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है। प्रमाण क्या है? इस वृत्ति के कारण हम किसी वस्तु के प्रमाणों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर किसी वस्तु के सत्य स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं। कैसे? प्रमाण के आधार। आपके घर में लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, आपको उस समय क्या चाहिए? कैंडल चाहिए। अब तो इन्वर्टर का जमाना है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था, कैंडल चाहिए या टॉर्च चाहिए। अब वो दोनों एक ही जगह रखी है, एक ड्रॉ में रखी है। आपको हाथ से छूकर पता चल जाएगा कि ये कैंडल है और ये टॉर्च। कैसे पता चला? प्रमाण के आधार पर ज्ञान हुआ। आपने छू करके, आपकी ज्ञानेंद्रियां, बूरा रखी हुई है, नमक रखा हुआ है, चाय बनानी है तो गड़बड़ हो सकती है ना, तो कैसे पता चलेगा? उसको चख करके। ज्ञानेंद्रियों से। कुछ चीजों का पता चलता है सूंघ करके। तो ज्ञानेंद्रियां जब किसी विषय विचार के संपर्क में आती हैं तो ये उसको जान पाती हैं। ये प्रमाण है, ये प्रमाण वृत्ति है।
प्रमाण वृत्ति के कारण ही आप चाय में नमक नहीं डालते, चीनी डालते। अगर प्रमाण वृत्ति ना होती तो नमक भी डल सकती थी, सोडा भी डल सकता था। तो प्रमाण वृत्ति। दूसरी विपर्यय। विपर्यय क्या है? विपर्यय मिथ्या ज्ञानम, अर्थात विपर्यय कहते हैं भ्रम की अवस्था, झूठा ज्ञान। झूठा ज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन झूठा है। जैसे समुद्र के किनारे रेत में जा रहे हैं, चमकीले चमकीले कण रेत में दिख रहे हैं, बच्चे उसको चांदी समझ लेते हैं, जबकि वो चांदी का कोई गुण उसमें नहीं है। अंधेरे में आप गए अपने किसी कमरे में और वहां रस्सी पड़ी हुई है, आपने उसको सांप समझ लिया, जबकि रस्सी वाला कोई गुण उसमें था ही नहीं। सड़क पे जाते हैं या रेगिस्तान में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां पानी का कोई गुण होता ही नहीं है। अर्थात ये एक वस्तु को के स्वरूप, दूसरी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो जाना, जो वस्तु है ही नहीं उसका ज्ञान हो जाना, मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान हो जाना, भ्रम हो जाना, ये है विपर्यय नामक विपर्यय वृत्ति। जहां समझ रहा है बता देना। अभी मेरी स्पीड बहुत धीमी है और ऐसे तो कोर्स नहीं होगा, आगे स्पीड बढ़ेगी, वो तभी बढ़ पाएगी जब आपका आधार मजबूत होगा। ठीक है? तो विपर्यय प्रमाण समझ आ गया कि ज्ञानेंद्रियों के छूने से किसी वस्तु विषय के पता लग जाता है। मान लिया आपके हाथ पे चींटी चढ़ गई, कैसे पता चला? आप देखकर गुरुजी, देखकर। स्किन आपकी, त्वचा, स्किन आपकी ज्ञानेंद्री है, उसने तुरंत एहसास कर लिया, उसके यथार्थ स्वरूप को जान लिया कि चींटी है, कीड़ा है कोई, और ज्ञानेंद्री ने मन को आदेश दिया, मन ने तुरंत कर्मेंद्री को आदेश दिया कि इसको हटा दो। तो ये विपर्यय विकृति होगी। अब विकल्प वृत्ति तीसरी है, मैंने बताई प्रमाण विपर्यय विकल्प। इस वृत्ति के कारण किसी वस्तु विषय व्यक्ति के न होने पर भी उसकी कल्पना कर लेना। वस्तु है ही नहीं, हमने देखी नहीं कभी, लेकिन कल्पना कर लेना, ये कल्पना वृत्ति कहलाती है। कैसे? कल्पना वृत्ति मरने के बाद क्या होता है देखा किसी ने? स्वर्ग नरक देखे किसी ने? मोक्ष देखी है किसी ने? भगवान जी देखे किसी ने? कैसे पता लगता है हमको? कैसे पता लगता है हमको कि स्वर्ग ऐसा होगा, नरक ऐसा होगा, मृत्यु ऐसे होगी, मृत्यु के बाद ये होता होगा? तो ये ये सब केवल कल्पना के आधार पर हमको पता लगता है। मनोभाव है। और डिटेल आगे बताए कल्पना के आधार। निद्रावृत्ति। निद्रावृत्ति क्या है? जिसमें कुछ भी दिखाई ना दे, इस अभाव का एहसास। जब आप निद्रा और मृत्यु समान ही होती है, दोनों तमोगुण के कारण है। निद्रा में सोते समय आपकी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा होता, आपके आसपास क्या हो रहा है ये भी नहीं पता होता, लेकिन सुबह उठ करके ये पता होता है कि रात निद्रा अच्छी आई थी या रात निद्रा अच्छी नहीं आई थी। तो जब बुद्धि सो रही थी, सब कुछ सो रहा था, ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री भी प्रमाण का कार्य नहीं कर रही थी, ये एहसास कैसे हुआ? कैसे पता लगा कि रात नींद अच्छी आई थी? तो यही वृत्ति
निद्रावृत्ति है। यही ज्ञान होना निद्रावृत्ति। और अंतिम है स्मृति। स्मृति के कारण जो देखा, जो सुना गया, उसको पुनः स्मरण हो आना। आप कहीं पहाड़ों पर घूमने गए, वहां बहुत सुंदर आपने स्थान देखा, नई नई प्रकार की चिड़ियाएं देखी, नए नए प्रकार के भोजन देखे, जो भी वहां घटित हुआ, बहुत समय बाद अचानक से याद आ गया। जो देखा हुआ है, जो सुना हुआ है, जो चखा हुआ है, जो छुआ हुआ है, उसका अचानक स्मरण हो आना स्मृति नामक वृत्ति है। ठीक है। केपी सिंह तो आए नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ानी थी। तो ये आपको हो गई। अब देखिए अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने। चित्त की वृत्तियों पर रोक लग जाना योग है। अभी तक हमने कहा वैचारिक और भावात्मक जो तरंगे हैं वो वृत्ति हैं। लेकिन वैचारिक और भावात्मक तरंगों से 5 प्रकार की वृत्ति बनती। 5 प्रकार की वृत्तियां बन गई। कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्ति बन गई। अब इन वृत्तियों पर रोक लग जाती है तो आत्मा को अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। और यदि इन पर रोक नहीं लगती तो आत्मा भी चित्त के जैसा ही व्यवहार करने लगती है। चित्त दुखी है तो आत्मा भी दुखी है, चित्त खुश है तो आत्मा भी खुश है। आपने देखा होगा कि जब आप दर्पण में स्वयं को देखते हैं तो उस समय आंख दिखाई नहीं देगी, पूरा शरीर दिखाई। और जब आप आंख के ऊपर फोकस करें, केवल आंख को देखना चाहें, तो उस समय पूरा शरीर स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये जो जब आप वृत्ति निरोध होगा, आत्मा का स्वरूप ठहर जाएगा, तो फिर ये वृत्ति दिखाई नहीं देंगी, ये शांत हो जाएगी। और जब इन वृत्तियों को देखेंगे तो आत्मा दिखाई नहीं देगी, आत्मा अपने स्वरूप में नहीं ठहर पाएगी। ये जो है दर्पण में देखने पर आंख के आसपास का पूरा शरीर तो दिखाई देता है, परंतु आंख स्वयं को नहीं देख पाती। परंतु जब वह स्वयं को देखती है तो आसपास का शरीर साफ दिखाई नहीं देता। इस प्रकार आत्मा वृत्ति निरोध ना होने पर चित्त को देखती है, स्वयं को नहीं। चित्त को देखती है, चित्त दिखाई देता है, स्वयं को नहीं देख पाती। वृत्ति निरोध होने पर स्वयं को, वृत्ति निरोध हो जाने पर वो स्वयं को देखती है, फिर चित्त दिखाई नहीं देता। चित्त का कारण प्रकृति है, इसमें भेद दिखने का कारण बुद्धि। चित्त आया कहां से? कहां से आया? चित्त जब इस पर रोक लग जाती है तो ये अपने मूल कारण में विलीन हो जाता है। मूल कारण क्या है इसका? प्रकृति। प्रकृति से आया है, सब कुछ इस प्रकृति से आया है, तो अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। अब आप कहेंगे प्रकृति कैसे? सांख्य दर्शन में पढ़ा था, पुरुष प्लस पुरुष, इधर पुरुष इधर प्रकृति। ललिता जी आपने हैंड रेज लगा रखा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है इससे, हटाओ उसको। इधर पुरुष इधर प्रकृति, ये दोनों मिले तो क्या बना? महता तो बुद्धि। बुद्धि से क्या बना? अहंकार। अहंकार से आपका ज्ञानेन्द्रिय बनी, कर्मेंद्रिय बनी, मन बना। ये सब बने कि नहीं बने? तो यही तो चित्त है। मन बन गया, बुद्धि बन गई, अहंकार बन गया, यही तो चित्त है। तो ये कहां से आया? प्रकृति से आया। प्रकृति में वापस चला जाता जब इस पर रोक लगा दी जाती है, जब इसकी कोई खातिरदारी नहीं होती, इसका अपमान होता है, इसका तिरस्कार होता है, तो वापस चला कहां पर? जहां से आया था। ठीक है।
तो इसमें भेद दिखने का कारण, चित्त का कारण प्रकृति है, तथा इसमें जो भेद है बुद्धि के कारण। देखिए, मन, बुद्धि, अहंकार, बुद्धि निर्णायक है। विचार विचार दृष्टि से मन है, मन में विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छे बुरे मिश्रित, लेकिन निर्णय कौन करता है? फाइनली बुद्धि करती है। बुद्धि निर्णायक है। होता क्या है, आप रास्ते में जा रहे हैं, पेड़ पे सुंदर आम, बहुत आकर्षक मीठा आम लगा हुआ है, सबसे पहले कौन देखेगा उसको? आंखें। तोड़ेगा कौन? हाथ। खाएगा कौन? मुंह। स्वाद कौन लेगा? जिह्वा। और तृप्ति किसे होगी? चित्त को। और पीछे से माली ने देख लिया था, वो डंडा लेकर आया, उसने पीटी आपकी कमर, जिसका बेचारी का कोई दोष ही नहीं था, उसने तो कुछ भी नहीं करा था, लेकिन आंसू किसको आए? आपको। अंत में जिसने दोष किया था उसके कारण कितनी चीजें प्रभावित हुई, अंत में आंसू तो उसी के निकले था। तो ये बुद्धि निर्णायक है मन से। वृत्त्य पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, ये 5वां सूत्र है। वृत्त्य पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, ये जो वृत्ति है, ये जो 5 प्रकार की वृत्ति है, कल पूछूंगा मैं ये 5 प्रकार की वृत्तियां, क्योंकि ये कोई आयुर्वेद नहीं है या मर्म चिकित्सा नहीं है। यहाँ तो प्रतिदिन पूछा जाएगा, और जिसकी वीडियो बंद रहेगी उसी से पूछा जाएगा। ये जो वृत्तियां हैं, ये क्लिष्ट भी होती है और अक्लिष्ट भी होती है। पहले समझना होगा कि क्लिष्ट क्या है, अक्लिष्ट क्या है। जैसे चीलों के सर के ऊपर से उतर गया, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं, बस आप मोटे तौर से देशी भाषा में समझ लीजिए, जो खराब वृत्ति है। और अक्लिष्ट वो होती है जो अच्छी वृत्ति है। अब खराब कौन सी है? खराब वो है जो आपको संसार में भटकाती है, और अच्छी वो है जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाती है, योग की तरफ ले जाती है, सात्विकता की तरफ ले जाती है, भक्ति की तरफ ले जाती है। एक ही वृत्ति में दोनों गुण हैं, एक ही वृत्ति में। इसी कारण एक आदमी में देवता का भी वास है और उसी आदमी में राक्षस का भी वास है। एक ही व्यक्ति में दो दो है कि नहीं? हाँ, वो तो है। वो तो है। हाँ, ये तो सच है। हाँ, तो अच्छा, झूठ क्या था अब तक? झूठ क्या था? झूठ का तो पता नहीं, पर ये तो सच है। उसको तो एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों गुण हैं। इसका कारण यही है कि जो वृत्ति है ये क्लिष्ट भी होती है और अक्लिष्ट। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर हर चीज का उदाहरण इसीलिए देता हूं कि समझ में आ जाए, लेकिन जब बाद में मूड चित होकर मूड की तरह बैठे रहते हैं, पूछता हूं तो बताते नहीं, तो मुझे कष्ट होता है। अब बरसात हो रही है सपोज, या बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो दो विचार उत्पन्न हो सकते हैं। एक विचार तो ये उत्पन्न हो सकता है, बड़ा अच्छा मौसम है, आज तो पढ़ाई में बड़ा मन लगेगा। तो पूजा पाठ वाले हैं, भक्ति वाले हैं, अरे आज तो भक्ति में बड़ा मन लगेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी। लेकिन जिनकी वृत्ति में गड़बड़ है वो कहेंगे भाई आज तो चाय पकोड़े हो जाए तो मजा आया। दारू वाला कहेगा दारू मिल जाए तो मजा आया। एक ही वृत्ति के दोनों रूप हैं, क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी।
जब वो आपको भक्ति की तरफ ले जाती है, योग की तरफ ले जाती है, सात्विकता की तरफ ले जाती है, अच्छे काम की तरफ ले जाती है, तो वही वृत्ति अक्लिष्ट है, अक्लिष्ट। और जब ये संसार में भटकाती है, आत्मा के धर्मों के विरुद्ध ले जाती है, तो यही वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति है। ठीक है, समझ आया? जब वही वृत्ति आत्मा की तरफ देखती है तो सुख का कारण बनती है, विद्या का कारण बनती है, ज्ञान का कारण बनती है, योग साधना में सहायक होती है, तो वह अक्लिष्ट वृत्ति कहलाती है। लेकिन जब वो संसार में भटकाती है, अधर्म को धर्म, असत्य को सत्य, इस संसार को सत्य, ब्रह्म को नित्यम अनित्य मान ले, ज्ञान को अज्ञान समझ ले, वही वृत्ति क्लिष्ट हो जाती है। लेकिन जब हम ये जान ले कि ये आत्मा ही सब कुछ है, योग ही सब कुछ है, इस संसार का कारण ब्रह्म है, जब हम सत्य का यथार्थ का स्वरूप हो जाए, हमको यथार्थ का ज्ञान हो जाए, सत्य का ज्ञान हो जाए, वही वृत्ति अक्लिष्ट होती है। सांख्य दर्शन में चित्त को ही बताया मैंने, चित्त कहा जाता है। हाँ, अब ये जो सांख्य दर्शन में चित्त को ही प्रकृति कहा गया है, यह प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। आपको पता लग गया, सारी सृष्टि का विस्तार इन्हीं गुणों के आधार पर हुआ है। कि किन 2 को छोड़ करके सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि त्रिगुण से बनी हुई है, कौन बताएगा? किन 2 को छोड़कर सारी प्रकृति इन्हीं से बनी है, सत्वरज तम से। बोलो। पुरुष को और अरे बोलो भाई, इतनी बार बता चुका पुरुष मैं को और तो। प्रकृति को छोड़ के सर, प्रकृति तो आत्मा और परमात्मा। त्रिगुणात्मक है, आत्मा और परमात्मा को छोड़ करके सब कुछ इन 3 गुणों से ही बना हुआ है। अनुराधा जी इधर ध्यान दीजिए, या वीडियो बंद करिए। दृष्टा आत्मा व पुरुष तो, अच्छा, सारी सृष्टि का विस्तार इन 3 गुणों के आधार पर हुआ है। ये जो आत्मा है और परमात्मा है, ये तो खाली बैठे हैं, निठल्ले हैं, बेरोजगार हैं, केवल देखते रहते हैं कि ये चित्त क्या कर रहा है, ये शरीर क्या कर रहा है। ऊपर बैठा एक निठल्ला देखत है, वही देखत है। किसी के साथ कुछ भी होता रहे, कोई गरीब को मार रहा हो, कोई किसी के साथ दुराचार कर रहा हो, अपराध कर रहा हो, व्यभिचार कर रहा हो, वो बस इसीलिए खुश है कि भगवान देख रहा है। देखता रहे भाई, करता तो कुछ है नहीं। तो ये सारी सृष्टि इन 3 गुणों पर हुआ है। आत्मा और पुरुष या वो भगवान तो मात्र देख रहा है। इन गुणों की मात्रा के कारण, इन गुणों की मात्रा के, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, इन गुणों की मात्रा के कारण प्रकृति में भिन्नता दिखाई देती है। डेंसिटी ऑफ दिस 3, ये जो प्रकृति में अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग चीजें दिख रही हैं, ये सब एनर्जी तो है। एनर्जी की डेंसिटी अलग अलग होने के कारण अलग अलग चीजें दिखती हैं। प्रकृति है सब प्रकृति। तो साधक पहले दिखाई देती है, शरीर में जो चित्त है प्रकृति में, उसी को महत्व कहा गया है। तो हमें सबसे पहले जो अच्छे वाली वृत्ति है, उनके द्वारा खराब वाली वृत्तियों को हटाना चाहिए, और फिर अच्छे वालियों को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि वृत्ति तो वो भी है और हमें तो सारी वृत्ति हटानी है। वृत्ति तो अच्छाई भी है, और योगी को तो योगश चित्त वृत्ति निर्भय, चित्त की वृत्तियों पर पूर्ण रूप से रोक लगानी है, चाहे वो अच्छी वृत्ति हो चाहे वो खराब हो, सब पर रोक लगानी। अब बताइए, आगे बढ़ो। अभी 5 मिनट, अभी तो 6:30 हुए। चलिए, अब ये विषय तेजी से चलता हूं, सफर छूट जाते हैं, हम सफर
और को साथ छूट तो मंजिल छूट जाती है। अभी 5 मिनट का आगे बढ़ते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। आज अवसर मिला है, मेरे बहुत पीरियड वैसे भी छूट गए हैं। कभी मेरे साथ कुछ होता है, कभी कुछ होता है, मीटिंग ये वो चलता रहता है कुछ ना कुछ, तो मेरे पीरियड काफी छूटे हैं। तो आज का वक्त तो 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद फिर मिलते हैं। ठीक है, गुरुजी अब तक क्या पढ़ाया? और इसके बाद वो प्रीति, प्रीति कहाँ गई? शिप्रा, 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 इसके बाद के मंत्र करोगी? पीयूष बाबू, पीयूष जी, जी हाँ। नमस्ते बंधु। ओम नमस्ते। यार आज सुबह आपने बताया नहीं, मैंने तो ग्रुप में मैसेज छोड़ा था कि आज सेशन होना है नहीं होना, क्योंकि कल मेरे पास मेरे दोस्त आए हुए थे तो मैं शाम का सेशन लिया नहीं था। उसमें कोई रिस्पॉन्स आया नहीं तो बड़ा लेट फिर लिंक शेयर किया गया था, गुरुजी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया था। तो ये कंफ्यूजन था, ये आप मैम से कहिएगा एक बार, जो प्रीति मैडम है हमारे होस्ट, ये इसमें काफी लोग ज्वाइन नहीं होते, जैसे कि उषा दीदी की प्रॉब्लम थी और सेम मेरी भी प्रॉब्लम यही थी। तो उसके बाद दोबारा से जो किसी ने लिंक भेजा था उसमें ज्वाइन होना पड़ा। ये तो दिक्कत मतलब जो भी इस मीटिंग के होस्ट है उनकी प्रॉब्लम है। अटेंडम पता चलता है ना। रेडी था मैं सेशन के लिए, मैंने फोन भी चालू रखा, मैं सोचा कोई शायद कॉल करके बताया, फोन वहीं पर रखा रह गया, तो मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिले। लास्ट तक मैंने लगभग 5 बजे भी कोशिश करके देखी, कोई लिंक नहीं था 5 बजे तक भी। जी उषा दीदी, आपके साथ क्या हुआ था उषा दीदी? भैया मैं तो ज्वाइन हुई थी 6:30 तक। 5:30 से लेके 6:30 तक। इसका मतलब वही था कि तो मतलब मैम ने लिंक भेजा था, आप उसमें ज्वाइन रही होंगी। सबको मैंने भी भेजा था ग्रुप में लिंक, मैंने भी भेजा था, तो वो नहीं किसी ने ज्वाइन किया क्या? उससे पहले मेरी प्रीति मैम से बात हो चुकी थी, तो प्रीति मैम ने जो भेजा था मैंने उसके लिए बोला था, सभी लोगों के लिए। वो बाद में करा था, मैडम ने भेजा था है ना, इसीलिए जो सर पढ़ा रहे थे उन्होंने ही बोला कि आप ऐसा करो, लिंक शेयर कर दो अपनी तरफ से जिससे आप ज्वाइन हो, तो मैंने फिर वही ज्वाइन करवा दिया, सबको भेज दिया। कोई बात नहीं है, हो जाएगा। सर का पता कैसे चला, यही तो पूछना चाह रहा था मैं। को मैसेज करना पड़ेगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे से जब भी हो तो ध्यान रखिएगा कि जब तक सब ना जुड़ जाएं तब तक कोई भी अपना अध्यापक आए उसको पढ़ाने के लिए ना कहिएगा, कि मतलब देख लीजिए 1-2 मिनट वेट कर लीजिए। ओके ओके भाई, ओके। अरे ओके ओके कितने जने हैं टोटल? जी चीनू, टोटल कितने लोग हैं ग्रुप में? 20 लोग हैं, 20 लोग स्टूडेंट हैं चीनू जी। 20। अच्छा 20, ओके। हाँ। इस प्रोग्राम को कौन डील करते हैं, इसका मतलब होस्ट, इस प्रोग्राम को डील कौन कर रहा है? जो प्रशिक्षण का प्रोग्राम है, मतलब अलग अलग स्तर पर अलग अलग व्यक्ति देखने को मिलते हैं, मुझे भी ज्यादा जानकारी है नहीं इसके बारे में। तो ये है कि कुछ बात हो, मैंने विनोद गुरुजी को भी सुबह मैसेज छोड़ा था, जिनका गुरुजी होना है या नहीं होना, यस नो का कोई उनकी तरफ से प्रत्युत्तर नहीं आ पाया था, ग्रुप में भी कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। लिंक मतलब
5:30 के बाद शेयर किया गया है, वो मैंने लगभग 8-9 बजे देखा था। तो किस व्यक्ति से बात की जा सकती है इस संदर्भ में पीयूष जी? उनको आवाज दीजिएगा, शायद वो प्रेजेंट होंगी तो आपको पूरी डिटेल्स बता पाएंगे। प्रीति मैम को। प्रीति मैम क्या है, मतलब वो कोई प्रशिक्षिका है हमारी या वो दायित्व ये? इसमें पढ़ाने का दायित्व उन्हीं का है। अश्वनी सर हैं और प्रीति मैम है। ओके, अश्विनी सर से बात करते हैं। लिंक तो प्रीति मैम भेजती हैं अक्सर, प्रीति मैम से कांटेक्ट कीजिए। भी रहता है। पीयूष भैया, मैंने सुबह प्रीति मैम को ही फोन किया था तो उन्होंने बोला कि अभी हम देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ही लिंक आ गई थी। हाँ तो मैम वही प्रॉब्लम थी, मैंने भी प्रीति मैम को फोन किया था, तो जब आप और मैं ज्वाइन थे तो उसमें चीनू जी भी आई थी, तो हम 3-4 लोग ही ज्वाइन थे। जब तक क्या नाम है किसी और का मतलब सौरभ पाल जी ने उस लिंक में ज्वाइन करके बोला कि दूसरा लिंक प्रोवाइड हो चुका है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। जब तक मैं उस लिंक में गया तब तक 15 मिनट का निकल चुका था। हाँ तो और निकल बोला कि पहली वाली लिंक है, उसी में आप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ। और सर ने बोला है लिंक एक ही रहेगा, ये बोल रहे थे कि हर दिन नहीं बदला जाता है लिंक। प्रीति मैम, अश्वनी सर, कोई नहीं। लिंक तो बदल ही जाता है जब जब जिसको जो दिया गया है, जिसको जिम्मेदारी दी गई, वो लिंक बदल के ही डालता है। सेम तो नहीं रहता है, एक आध बार सेम हुआ है, वरना तो लिंक चेंज ही होता है सुबह शाम दोनों टाइम। सर बोल रहे थे एक्चुअल में ये हुआ था, आज प्रीति मैम की साइड से लिंक काफी लेट डाला गया था। सर ने काफी देर वेट किया और लिंक जब टाइम पे नहीं मिला तो उन्होंने जो अश्वनी सर से बोल के दूसरा लिंक क्रिएट करवाया और उसी पे उन्होंने क्लास स्टार्ट कर दी। प्रीति मैम आज लिंक काफी लेट डाला था। सर तो ग्रुप में है नहीं सर। चला ओम गुरुजी ओम। आज प्रातः लिंक अश्वनी जी किसी कारण नहीं डाल पाए। कल उन्होंने उपवास रखा होगा, इस कारण निद्रा देर में खुली होगी। प्रीति मैम का 5 बजे तो मेरे पास फोन आया, अब अश्वनी को बोला गया, उठाया गया, तब जो है वो लिंक आया। जी गुरुजी, यही कंफ्यूजन प्रीति मैम का और अश्विनी सर का, दोनों लोगों का लिंक क्लैश हो गया। तो कुछ लोग प्रीति मैम वाले में थे और कुछ लोग अश्विनी सर वाले में थे, इसीलिए दिक्कत हो गई। हाँ दिक्कत हुई है। अश्वनी को बोला है आज। प्रीति मैम को तो फिर मैंने बोला कि तुम अपना लिंक डाल दो, उन्होंने अपना डाला, फिर इतने में अश्वनी भी उठ गए, उन्होंने भी डाला। चलिए, तो हमने पढ़ी वृत्तियां 5 प्रकार की है: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, और छोटा छोटा परिचय इनका दिया। प्रमाण क्या है कि जो ज्ञानेंद्रियों के हमारे संपर्क में आ जाती है जो चीज, उसकी हम यथार्थ स्वरूप, उसके सत्य स्वरूप को जान जाते हैं। उदाहरण दिया मैंने, लाइट जाने पर कैंडल और टॉर्च का हमें पता लग जाता है छूने से कि ये टॉर्च है, ये कैंडल है। चीनी और बुरा का अंतर पता लग जाता है जिह्वा के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय है जिह्वावी, तो इसके द्वारा पता लग जाता है। कुछ चीजों का सूंघ कर पता चल जाता है, कुछ का छू कर पता चल जाता है। तो ये प्रमाण हुए। विपर्यय, झूठा ज्ञान, सांप को रस्सी समझ लेना, रेत के अंदर जो कण पड़े उन्हें चांदी समझ लेना, रेगिस्तान में मरीचिका यानी कि भ्रम हो जाना कि पानी भरा हुआ है, पानी होता नहीं है, ये विपर्यय हुआ। तीसरी थी विकल्प वृत्ति। विकल्प अर्थात कल्पना। इस वृत्ति के कारण किसी वस्तु के ना होने पर भी उसके बारे में कल्पना कर लेना।
वो वैसी है नहीं, लेकिन कल्पना कर ली हमने, हमें पता ही नहीं कैसा कैसी है। अब ये इधर चीनू है, चीनू ने अनुराधा के बारे में कहा ये ऐसी 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 है, और तीसरे व्यक्ति ने वैसा ही मान लिया, जबकि वो वैसी थी नहीं। तो ये कल्पनावृत्ति है। स्वर्ग, नरक, ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, जो हमने देखा नहीं, जो है ही नहीं, उसको हमने एक कल्पना के द्वारा जाना। ठीक है, इतना बताया था। निद्रावृत्ति, जब हमारी ज्ञानेन्द्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी बुद्धि, सब कुछ सोया हुआ होता है, निष्क्रिय पड़ा होता है, निश्चल होता है, उसके बाद भी सुबह उठ करके यह ज्ञान रहना कि रात निद्रा अच्छी आई थी, ये ज्ञान कहाँ से आया, तो ये भी एक वृत्ति है, इसे निद्रा वृत्ति कहा गया। स्मृति यानी कि जो पहले कभी देखा है, सुना है, चखा है, छुआ है, उसका अचानक से स्मरण हो आना, कोई भी घटना घटी उसका स्मरण हो आना, ऐसे ऐसे हुआ था, तो ये क्या है, स्मृति है, याददाश्त। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। अब पहली वृत्ति कौन सी थी, बोलो? प्रमाण। 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 प्रमाण, प्रमाणों के आधार पर सूत्र क्या है, प्रत्यक्षानुमानागमी प्रमाणानी। प्रत्यक्षानुमानागमी, ओहो आज भी मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं अभी डाल देता हूँ ग्रुप में, कल इसकी हार्ड कॉपी अपने सामने रखना ताकि आपको पता लगे कि कौन सा सूत्र पढ़ाया जा रहा है। योग के मूलभूत सिद्धांत, मैं सूत्रमाला डाल रहा हूं ग्रुप में, और आप इसकी हार्ड कॉपी निकलवा लेना, 2 पेज हैं आगे पीछे, ठीक है। और एक मैं योग दर्शन की किताब ही ना भेज दो आपको, पीडीएफ जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ लें। हाँ सर, जी गुरुजी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी समझ में आ जाएगा। जी गुरुजी। गुरुजी इस किताब में 14वां सूत्र मिसप्रिंट है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा 14वां सूत्र उसे नोट कर लेना। गुरुजी सांख्य की भी कोई सूत्रवृत्ति है तो कृपया उसे भी शेयर करने का कष्ट करें। सांख्य की यदि सूत्रवृत्ति उपलब्ध हो तो गुरुजी वो भी उपलब्ध करा दें प्लीज। सांख्य के सूत्र उपलब्ध, जी गुरुजी। पतंजलि योग सूत्र मैंने पीडीएफ भेज दी है बुक की, और योग सूत्र माला आप कल हार्ड कॉपी लेकर के आएंगे। पतंजलि योग सूत्र की हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, बाजार से किताब मिल जाए तो आप खरीद लेना। खरीदना आप, स्वामी जी की बहुत क्लिष्ट भाषा है, अयंगर की भी क्लिष्ट भाषा है। आप खरीदना नंदलाल दशोरा, जो मैंने भेजी है इस पे लिखा हुआ है, तो नंदलाल दशोरा जी की किताब खरीद लेना, ये साधा, इसकी भाषा ठीक है, ठीक है। तो प्रत्यक्षानुमानागमा, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, अर्थात प्रमाणों के आधार पर किसी वस्तु के सत्य स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को जानना ही प्रमाण है, निर्णय करना ही प्रमाण है।
प्रमाण 3 प्रकार का होता है। प्रमाण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। अरे शिप्रा बच गई, भूल गया मैं तो मंत्रोच्चार कराना था। गायब। मंत्रोच्चार का नाम लो, तुरंत वीडियो। आगे चलो कल देखेंगे। देखिए मंत्र तो सभी को याद करते हैं। कब किसका, अब क्रम भी खत्म, कब किसका नाम पुकार दिया जाए आप देख लें। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? किसी पदार्थ के हमारी ज्ञानेंद्री कौन कौन सी होती हैं? तीनों। ज्ञानेंद्री कौन कौन सी होती हैं? देखना, सुनना, सूंघना, टच करना और टेस्ट करना। ये तो क्रियाएं हो गई। आँख नाक कौन कान। करता है? कान, आंख, नाक, नाक, जिह्वा जिह्वा, और त्वचा। त्वचा। इसके ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तो किसी भी पदार्थ को जब हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं इनके संपर्क में कोई वस्तु आती है तो उस पदार्थ के विषय में जो ज्ञान प्राप्त होता है यह ज्ञानात्मक वृत्ति ही प्रमाण वृत्ति है। जैसे मैंने आपको टॉर्च और कैंडल में बताया कि ज्ञानेंद्रिय स्किन ने उसको टच किया और आपको ज्ञान हो गया कि ये वाली वस्तु है, ये कैंडल है, ये टॉर्च है। तो ये ज्ञान होना ही प्रमाण वृत्ति है। ठीक है। जैसे आंखों देखी, कानों सुनी, जिह्वा से चखी, त्वचा से स्पर्श किया, नाक से गंध ली, ये इनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये प्रमाण है। जब इनके द्वारा संशय रहित ज्ञान होता है, जब इनके द्वारा ऐसा ज्ञान हो जाए जिस पर कोई संशय न रहे, पता लग जाए 100% ये कैंडल ही है, ये टॉर्च ही है, ये संशय रहित ज्ञान हो जाए तो वह यथार्थ ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान होता है। तो प्रमाणों के आधार पर किसी वस्तु के स्वरूप का सत्य ज्ञान हो जाना। क्लियर? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। जी गुरुजी जी। ठीक है। यदि इस वृत्ति से संसार की अनित्यता, यानी कि हमें इस वृत्ति से ये ज्ञान हो जाए कि ये संसार झूठा है, माया है, अनित्य है, रेगुलर रहने वाला नहीं है, और चित्त ईश्वर की तरफ अभिमुख होता है। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि संसार एक दिन समाप्त हो जाने वाला, रिश्ते नाते, ये भोग की वस्तुएं, ये सब झूठी है, इनसे तृप्ति नहीं हो सकती। जब हमें ये ज्ञान हो जाए, ये ज्ञान हो जाए कि आत्मा और परमात्मा ही स्थायी है, बाकी सब कुछ अस्थायी है, टेम्परेरी है, तो फिर हम योग की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यही वृत्ति अक्लिष्ट हो जाती है, अक्लिष्ट वृत्ति हो जाती है, जिससे आनंद प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु यदि इस वृत्ति से संसार के ऐश्वर्य भोग सत्य प्रतीत हो, 1 मिनट मेरी बैटरी, लेकिन यदि इस वृत्ति से संसार का ऐश्वर्य, चमक धमक, भोगों के आनंद सत्य प्रतीत होने लगे तो यही वृत्ति क्लिष्ट हो जाती है। जब हम त्वचा का प्रयोग कोमलता के लिए करें, आनंद के लिए करें, तो ये वृत्ति क्लिष्ट हो जाती है। और जब हम ये जानने का प्रयास करें छू करके तो क्या ये वस्तु स्थायी है, क्या ये सत्य है, क्या ये हमेशा मेरे साथ रहने वाली है, तो यही वृत्ति अक्लिष्ट हो जाती। समझ आ गई ना क्लिष्ट और अक्लिष्ट?
जो वृत्ति संसार में भटकाए वो क्लिष्ट है, और जो परमात्मा हमें की ये तरफ ले ज्ञान जाए करा दे, अक्लिष्ट। हाँ, जो ये ज्ञान करा दे कि ये संसार असत्य है, भ्रम है, झूठा है, माया है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, केवल आत्मा और परमात्मा ही सत्य है, तो हमें उधर जाना चाहिए। तो यही वृत्ति एकनिष्ठ हो जाती है। ठीक है। दूसरा अनुमान प्रमाण। 3 प्रकार के प्रमाण बताए मैंने, प्रत्यक्ष अनुमान, आगम, अनुमान प्रमाण। जो वो प्रमाण के आधार पर किसी चीज का ज्ञान ना हो तो अनुमान लगाना पड़ता है। जैसे कहीं धुआं उठ रहा है, आप तो दूर हैं, आप तो छू के नहीं बता सकते इसकी गर्मी, तो आप अनुमान लगाएंगे कि आग लगी हुई है, धुआं तभी तो उठेगा। जी गुरु अनुमान जी। के आधार पर आपको पता लगा कि धुआं उठ रहा है तो आग लगी हुई है। बिजली कड़कड़ा रही है, आसमान में बादल हैं, तो आप अनुमान लगाएंगे कि वर्षा हो रही है या होने वाली है। ये कौन सा प्रमाण हुआ? अनुमान प्रमाण। हाँ, अनुमान प्रमाण। अब यदि ये रखा, वहां रखे होंगे मेज पे। जिन वस्तु, अच्छा, अब यदि इस अनुमान प्रमाण से योग साधना की तरफ रुचि बढ़े, आत्मा परमात्मा की तरफ रुचि बढ़े, भक्ति की तरफ रुचि बढ़े, क्षमा दया दान की तरफ रुचि बढ़े, सात्विकता की तरफ रुचि बढ़े, तो ये वृत्ति एकलिष्ट होगी। और यदि इसका उपयोग सांसारिक भोगों के लिए किया जाता है तो यह क्लिष्ट होगी। ठीक है। हर वृत्ति क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। अभी मैंने उदाहरण दिया था कि वर्षा हो रही है, एक तो मन होता है चाय पकोड़े का, और एक मन होता है कि आज तो भक्ति बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, योग भी आनंद आएगा, गर्मी नहीं लगेगी। दो ही विचार होते हैं ना। तीसरा है आगम प्रमाणवर्ती। आगम प्रमाणवर्ती जो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से ना हो, विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा बताया जाए। प्रमाण के आधार पर भी हमें नहीं पता चल रहा, अनुमान के आधार पर भी नहीं पता चल रहा, तो कौन कहां जाए? गुरु के पास। प्रमाणिक शास्त्र पढ़ें, विद्वानों के पास जाएं, और जो वो बताए उसी को सत्य मान लें। शास्त्रों के आधार पर आगम, यही आगम प्रमाण है। यह ज्ञान लौकिक भी हो सकता है और अलौकिक, यानी कि लौकिक का अर्थ इस लोक का, इस संसार का, अलौकिक उस संसार का जो दिखाई नहीं देता, जो अदृश्य है। ब्रह्मलोक, स्वर्ग, नरक दिखते क्या? नहीं दिखते। तो जो ज्ञान प्रत्यक्ष व अनुमान के आधार पर नहीं होता, विद्वानों के द्वारा बताने पर, ज्ञानियों के द्वारा बताने पर, प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा बताने पर जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान आगम प्रमाणवर्ती है। प्रमाण 3 प्रकार के बताए मैंने, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम। कोई सा ना समझ आया हो तो बताओ। और सारी वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। लिस्ट एक्लिष्ट में बता चुका कि यदि भोगों से वैराग्य होकर योग साधना की तरफ चित्त जाए, भक्ति की तरफ जाए, आत्मा की, परमात्मा की तरफ जाए, तो अक्लिष्ट है। और यदि यही चित्त भोगों की तरफ प्रवृत्त हो जाए तो वृत्ति क्लिष्ट होती है। तो वृत्ति अच्छी भी है, बुरी भी है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर, जो पहला था प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान होता है, लेकिन अनुमान और आगम प्रमाणों के आधार पर उसका सामान्य ज्ञान ही हो पाता है।
ठीक है। 8वां सूत्र क्या कहते हैं? ये तो प्रमाण हो गया। दूसरी वृत्ति कौन सी थी? विपर्यय। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानं तद्रुप प्रतिष्ठम। विपर्यय मिथ्या ज्ञानं तद्रुप प्रतिष्ठम। मैंने अभी बताया, विपर्यय अर्थात मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, भ्रम, भ्रम युक्त है। इसमें पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, बल्कि वास्तविक स्वरूप से, सत्य स्वरूप से भिन्न किसी अन्य वस्तु का ज्ञान हो जाता है। जैसे वास्तविक स्वरूप तो रस्सी था, लेकिन ज्ञान हमें किसका हो गया? सर्प का, सांप का ज्ञान हो गया। अरे सांप पड़ा हुआ है, जबकि सांप वहां है ही नहीं। कोई भी ऐसा गुण नहीं रस्सी में जो सांप के जैसा हो, केवल उसकी भौतिक देखा जाए तो जैसे सांप समझ लेना, सांप ऐसी वृत्ति उत्पन्न होना, जबकि रस्सी सर्प में कोई गुण विद्वान नहीं है, अर्थात रस्सी में सर्प के गुण धर्म नहीं होते। यही मिथ्या ज्ञान है, यही झूठा ज्ञान है, इसी को ही विपर्यय कहा है। रेत में जो एक चमकदार कण होते हैं वे क्या होती है? जो एक जीव होता है ना, शिप्पी समुद्र में, उसके स्कल, उस स्किन जो होती है ऊपर की स्कल, वो होती है। तो वो चांदी नहीं होती, लेकिन बच्चे उसको चांदी समझ लेते हैं। चांदी ही होती है हाँ? गुरुजी। अभी तक पता था कि चांदी रेत में जो वो होते हैं चमकीले, ये नहीं, वो सिप्पी के शल्क होते हैं, सिप्पी की शंख। स्किन होती है। तो वो जो है हमें चांदी समझ लेना, ये मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, इसी को विपर्यय वृत्ति कहा गया है। यह मिथ्या ज्ञानात्मक वृत्ति जब निश्रेयस और योग साधनों की तरफ ले जाए तो है क्लिष्ट है, और जब सांसारिकता की तरफ ले जाए तो है क्लिष्ट है। यह एक शब्द है निश्रेयस। दो शब्द होते हैं। इतनी प्यारी भाषा है हिंदी, ये सीखा पता नहीं किस चक्कर में अंग्रेजी के पढ़ी हुई है। निश्रेयस और अभ्युदय। अभ्युदय ये जो भौतिक संसार है, जो दिख रहा है, जिसे आप छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये अभ्युदय कहलाता है। निश्रेयस यानी कि भक्ति का मार्ग, योग का मार्ग, आत्मा परमात्मा का मार्ग, अदृश्य मार्ग, सूक्ष्म मार्ग। जो सूक्ष्म है वही शक्तिशाली है, जो विराट है वह शक्तिशाली नहीं है। दिख रहा है वह शक्तिशाली नहीं है, जो नहीं दिख रहा वही शक्तिशाली है। आसन दिखता है, प्राणायाम दिखता है, ये शक्तिशाली नहीं है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो दिखते नहीं यही शक्तिशाली। आत्मा दिखती नहीं, चित्त दिखता नहीं, यही शक्तिशाली। शरीर शक्तिशाली नहीं है। ठीक है। तो विपर्य मिथ्या ज्ञान तद्रुपम, पढ़ा दिया है तो मैंने नहीं। प्रत्यक्ष अनुमान आगम, तो 3 प्रकार के प्रमाण मैंने बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। विपर्य मिथ्या ज्ञान, ये अभी बताया मैंने आपके, मिथ्या ज्ञान होना, झूठा ज्ञान हो जाना, भ्रम युक्त ज्ञान हो जाना, एक वस्तु की जगह दूसरी समझ लेना, ये झूठा ज्ञान है, यही विपर्य नाम की वृत्ति है। अगली वृत्ति क्या है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है। वस्तु शून्यो अर्थात वस्तु के ना होने पर भी सुनने मात्र से, शब्द मात्र से, शब्द ज्ञानानु, शब्द के ज्ञान से, शब्द सुनने से जो कल्पना बनती है, इस कल्पनावृत्ति को ही विकल्प कहते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी बहनें सत्संग में जाती हैं और वहां पर सत्संग में वो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इनके बारे में बात करते हैं, तो एक कल्पना बन जाती है कि ब्रह्म ऐसे होंगे, ब्रह्म लोक ऐसा होगा, इंद्र ऐसा होगा, शिव ऐसे होंगे, विष्णु ऐसे होंगे। ये कल्पना बन जाती है, मौत के बाद ये होता होगा, वो होता होगा। तो एक कल्पना लेकर के हम वहां से आते हैं। यही जो है शब्द ज्ञान विकल्प वृत्ति है। इसी वस्तु के, विषय के ना होने पर भी
मात्र शब्द के सुन लेने से जो एक हमारे सामने छवि तैयार होती है, एक कल्पना तैयार होती है, वही कल्पना होती है। संसार में अगर ये विकल्प वृत्ति ना हो तो संसार में कुछ भी ना हो। संसार में प्रत्येक कार्य 2 बार होते हैं कि नहीं? क्यों भाई सौरभ पाल? सौरभ पाल जी, आदरणीय सौरभ पाल जी, जी गुरुजी। आज उपस्थित हैं आप? जी गुरुजी, उपस्थित हूँ मैं। ये रवि पाल के आईडी पे कौन है? ये कभी कभी रवि पाल आते हैं कोई। रवि पाल जी, श्रीमान रवि पाल जी। जी गुरुजी, 1 मिनट, बता रहे हैं वो। ये कुछ छात्र हैं, रवि पाल, अनीता, मोनू पाल, इनका आज तक रहस्य नहीं खुल पाया। लक्की चोपड़ा, ये कौन है, क्या है? बिजन हाँ जी रवि पाल जी, आप कभी कभी टूरिज्म के लिए आते हैं, क्या मामला है? गुरुजी जब भी मेरे को जब भी आप पूछते हैं तभी मेरी वीडियो ऑडियो बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है गुरुजी, जब भी मैं उपस्थित होता हूँ तब समय हो तब मैं उपस्थित हो जाता हूँ। तो प्रियवर, आपकी लगातार गैरहाजिरी, अनुपस्थिति है। रवि पाल, हाल तो आपका नाम ही नहीं चढ़ा हुआ। आप कहाँ से हैं? सर मैं बदायूं से हूँ। आपका तो मोनूपाल भी लिखते हैं क्या आप? है जी? मोनूपाल किस नाम नहीं लिखते हैं कभी कभी? मैं नहीं, अपनी आईडी से ही ज्वाइन करता हूँ, रवि पाल से। रवि पाल जी, तो आपका तो नाम भी नहीं चढ़ा हुआ रजिस्टर में। कभी कभी आपके दर्शन हो जाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन होते हैं। तो आपकी हाजिरी सुबह के सत्र में भी नहीं है और शाम के सत्र में भी नहीं। बिल्कुल सर गुरुजी, मेरी उपस्थिति वहाँ बिल्कुल नहीं हो पाई होगी या नहीं हो होगी। पाएगी तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, और परीक्षा देंगे, दे के करेंगे भी क्या? बताइए, चित्त बताइए क्या होता है? चित्त किसको कहते हैं? जहां भी गुरुजी मेरे को समझ में जितना आ जाए, जब समय मिले, जब आप कुछ कह रहे हैं तो जितना समझ में आ जाए उतना ही समझ लेता हूँ। उतने से काम चल जाएगा? नहीं भाई, मामला गंभीर है। आप इतनी गंभीरता से ले नहीं रहे जितना है। मैं जिस साधारण भाषा में आपको पढ़ा रहा हूं, जब आप पुस्तक पढ़ेंगे ये साधारण भाषा तो गायब होगी, और वहां जो लिखा होगा वो सर के ऊपर से उतर जाएगा। क्लास में आने का भाई, गुरु की, अध्यापक की क्या आवश्यकता है जब सब कुछ किताबों में लिखा है? उसकी यही आवश्यकता है कि गुरु जब व्याख्या करता है तो अनेक प्रकार से करता है, उदाहरणों के साथ करता है, साधारण भाषा में व्याख्या करता है। किताबों में ये साधारण भाषा नहीं मिलेगी, आप नहीं समझ पाए। तो चलिए, ईश्वर की जिस पर जैसी कृपा होती है उसके कर्म, जब परमेश्वर भूलोक में दंड किसी को देते हैं कर्मों से भटकाने को, वो बुद्धि को हरने के। गुरुजी, हाँ जी, ये जो वृत्तियां 5 हैं गुरुजी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, नेत्र, स्मृति, इसमें जो विकल्प जो वृत्ति है गुरुजी, जिसमें हम इमेजिन करते हैं या कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, वहां ऐसा होगा, स्वर्ग लोक में ऐसा होगा, नरक लोक में ऐसा होगा, या मृत्यु लोक में ऐसा होगा, तो क्या गुरुजी ये जो कल्पना हम जो कर रहे हैं वो यथार्थ है या केवल कल्पना मात्र? गई बात, इसीलिए तो कल्पना है वो, इसीलिए तो कल्पना है। जब हमारी समझ में नहीं आ रही
तो जो गुरु ने बता दिया, जो शास्त्रों ने लिख दिया, उसी को सत्य मानना पड़ेगा। जी सत्य क्या है ये तो गुरु जाने, हमने तो गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया। जो शास्त्रों ने बताया, जो जिन शास्त्रों पे हमें पूर्ण विश्वास है कि ये ईश्वर द्वारा अवतरित किए गए हैं, तो उनमें लिखी बात भी सत्य ही होगी। ठीक है ना। चलिए, तो विकल्प भी मैंने आपको बता दिया। संसार में, हाँ मैं पूछ रहा था सौरभपाल जी से कि संसार में अधिकांश कार्य 2 बार होते हैं, कैसे? कहाँ गए सौरभ जी? ये तो बीच में गायब हो जाते हैं। नहीं गुरुजी है। कहाँ है सौरभ जी? हैं? आवाज नहीं आ जी रही थी। गुरुजी, मैं सौरभ जी यही हूँ गुरुजी, चाहिए। लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझे ठीक से। आवाज काफी कट कट के आ रही है आपकी। बाकी क्या अन्य शेष आत्माओं को भी नहीं आ रही? नहीं आ रही। आ रही है गुरुजी, आ क्लियर रही आ है। रही है। जब सबको आ रही है तो आपसे प्रश्न पूछा इसलिए नहीं आ रही क्या? तो संसार में प्रत्येक कार्य 2 बार होता है। एक बार मानसिक स्तर पर और दूसरे बार फिजिकल स्तर पर। यानी कि मेंटली पहले हम किसी भी चीज की प्लान करते हैं। बहनों को भोजन बनाना है तो पहले वो सोचेंगी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तब उसको एग्जीक्यूट करेंगी। इंजीनियर को सड़क बनानी है तो पहले वो उसका एक ड्राफ्ट बनाएगा, तैयारी करेगा, कितनी चौड़ाई बनानी है, कितनी मोटाई रखनी है, कितना उसमें टार यूज करना है, कितनी रोड़ी बदरपुर यूज करनी है। मुझे कविता लिखनी है तो मैं पहले विचार मन में उत्पन्न होगा, तब जाकर के एग्जीक्यूट होगा। तो प्रत्येक कार्य संसार में 2 बार होता है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि एक बार हो जाए। ठीक है। तो ये कल्पना वृत्ति बहुत बड़ी है, आर्ट है, डांस है, जितना भी कुछ है सब 2 बार होता है। जैसे वैज्ञानिक कार्य, कविता, संगीत, कला, भवन निर्माण, ये सब कल्पना की ही उपज है। यह कल्पना भी चित्त की वृत्ति है, इसका भी अच्छा बुरा प्रयोग हो सकता है। कभी कभी हम भोगों में कल्पना कर लेते हैं, कभी कभी हम भक्ति में कल्पना कर लेते हैं, तो उसी के अनुसार ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो जाती है। ईश्वर का क्या स्वरूप है, हम कल्पना करने बैठ जाएं। स्वाध्याय तो आपने करा नहीं, स्वाध्याय से तो दुश्मनी है आपकी। कभी आपने सोचा ही नहीं कि ईश्वर का क्या स्वरूप है, कैसा होगा, क्या भगवान शिव जो दिखाई जाते हैं ये वास्तव में थे? अरे बावलो, कहाँ बताते हैं भगवान शिव का घर? कहाँ बताते हैं? कैलाश जी, कैलाश पर। लक्ष्य तापमान कितना है वहां पर? -400। -40 डिग्री। तो भाई जो गले में सांप पड़े हैं उनका क्या होगा -40 डिग्री में? बर्फ जम जाएगी गुरुजी, है? पूरा बर्फ हो जाएगा गुरुजी, आइस हो जाएगी। तो ईश्वर का क्या स्वरूप है उसे किसी ने देखा नहीं, परंतु सुनने मात्र से, शास्त्रों में पढ़ने मात्र से, शब्द के ज्ञान, शब्द के अनुसार जो कल्पना होती है उस पर ध्यान लगाना, जिससे उस ध्यान का लाभ मिलता है। ईश्वर तो है, ध्यान का लाभ तभी तो मिल रहा है, लेकिन वो कैसा है ये नहीं पता। वो तो अजन्मा है, अजर है, अमर है, विराट है। कितना विराट है? जिसमें अंतहीन ब्रह्मांड जिसके भीतर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड की कोई सीमा है क्या? नहीं। जिसमें ये ब्रह्मांड समाया हुआ हो वो कितना विराट होगा। और जब हम उसे किसी आकार में बांध देते हैं तो आकार में बंधने से कोई भी संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है।
उसको आकार में नहीं बांधा जा सकता। उसको शरीर की सीमा होती है, उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। क्या बांधा जा सकता है भगवान को सीमा में? निराकार स्वरूप है गुरुजी। उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उसे नाम देने से भी संकुचित हो जाता है। उसका कोई नाम नहीं है, केवल ओंकार ही उसका एक सत्य नाम है। बाकी नाम तो हमने रखे हैं। किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने वाहेगुरु रख दिया, किसी ने गॉड रख दिया, किसी ने यीशु रख दिया, किसी ने महावीर रख दिया, किसी ने बुद्ध रख दिया, किसी ने शैव रख दिया, किसी ने विष्णु रख दिया। वो तो निराकार पर ब्रह्म है, सर्वत्र है, समस्त ज्ञान का स्रोत है, काल के बंधन से मुक्त है, कर्म के बंधन से मुक्त। ठीक है। अब आती है वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। जागृत और स्वप्न ज्ञान के अभाव को महसूस करने वाली चित्त वृत्ति। जागृत और स्वप्न ज्ञान के अभाव, ना तो जागृत में जो ज्ञान होता है वो होता निद्रा में, ना जो स्वप्न में ज्ञान होता है वो होता। स्वप्न क्या है? स्वप्न कोई वास्तविक नहीं होते हैं, दो तरह से होते हैं। एक तो जो आपके चित्त में पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो कल्पनाएं की हैं, ये बड़ा कलाकार है, इससे बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं है। ये कहानियां कैसी बढ़िया तैयार कर लेता है? इतनी अच्छी स्टोरी तैयार करके लाता है। तो ये कल्पना की होगी कभी आप, पूर्व जन्म में की होगी, इस जन्म में की होगी, या तो तब होती है सब, या फिर कोई दिव्य आत्मा या दुष्ट आत्मा आपके संपर्क में आती है तब होता है। जब दिव्य आत्मा आएगी तो आपका स्वप्न भी दिव्य होगा, और जब दुष्ट आत्मा आएगी तो आपको डराएगी, फुंकारेगी सांप की तरह, जंगली जानवर दिखाएगी, आपको मौत के कुएं में ले जाएगी। तो आपको एहसास हो जाएगा कि किसी दुष्ट आत्मा ने, क्योंकि आपके चारों तरफ हर वक्त अदृश्य आत्माएं घूम रही हैं। अब आपकी वृत्ति जैसी होगी वैसा ही उसका प्रभाव होगा। ये भूत प्रेत क्या है? क्योंकि आपकी वृत्ति नकारात्मक है, मानसिक स्थिति नकारात्मक है, तो नकारात्मक आत्माएं हावी हो गई आप पर। और यदि आप पॉजिटिव हैं, आपके शरीर से निकलने वाला जो आभा मंडल है वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो फिर ये आप पर प्रभाव नहीं डाल सकते। तो ईश्वर का क्या स्वरूप है किसी ने नहीं देखा, परंतु सुनने मात्र से कल्पना करके, अच्छा वृत्ति पढ़ा रहा था मैं, जागृत और स्वप्न ज्ञान का अभाव रहता है। जो जागृत होने पर ज्ञान होता है वो भी, और जो स्वप्न का जो असलियत है वो भी, उसके अभाव को, अभाव मतलब ना होने पर भी चित्त की वृत्ति निद्रा कहलाती है। जब हमें कोई ज्ञान नहीं रहता, जब हम सो जाते कोई ज्ञान रहता है? कुछ भी नहीं रहता। तो जड़ता, स्थितिशील, निर्जीव हो जाते हैं। हम निर्जीवता को धारण कर लेते हैं। जड़ता विशेष को धारण करने वाली वृत्ति निद्रा है, जिसमें सब कुछ जड़ हो जाता है। ठीक है। मानव चित्त त्रिगुणात्मक है, ये आपको पता लगी गया। तमोगुण की प्रधानता होने पर निद्रा किसका प्रभाव है? कौन से गुण का प्रभाव है? तमोगुण का प्रभाव। तमोगुण का गुण। हाँ, तमोगुण पर निद्रा होने पर अवस्था उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है तमोगुण खराब ही खराब है। अगर निद्रा नहीं आई तो क्या होगा आपका? निद्रा अवस्था में तमोगुण प्रधान होकर रजो व सत्व गुण को दबा लेता है। तमोगुण जड़ता लाता है। निद्रा भी जड़ता की ही अवस्था है। इस कारण चित्त में ज्ञान का अभाव हो जाता है, खालीपन हो जाता है। निद्रा में मनुष्य को विषयों का ज्ञान नहीं रहता, ठीक है, ज्ञान का अभाव नहीं रहता। परंतु गहरी निद्रा में भी जब ज्ञान का अभाव हो, गहरी निद्रा में जब ज्ञान का अभाव हो, तब भी यह भान रहता है कि निद्रा अच्छी आई थी रात या नहीं आई थी। तो ये भान रहना ही ये निद्रा वृत्ति के कारण है।
और जब निद्रा में से उठने पर, सुबह को जब उठते हैं ना, अलार्म बजा, अरे और 5 मिनट सोएंगे, अलार्म बंद, और थोड़ी देर उठे भी तो शरीर थका थका सा है, स्फूर्ति नहीं है, एक झटके में नहीं उठ पा रहे हैं, तो ये वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति होगी। और जब उठने पर एकदम ध्यान योग में जाना है, स्फूर्ति हो शरीर में, तो यही वृत्ति अक्लिष्ट हो जाती है। ठीक है। समाधि और निद्रा दोनों लगभग समान है। निद्रा समाधि ही है एक तरह की, क्योंकि इसमें कोई वृत्ति काम नहीं कर रही हो, सब कुछ जड़ हो जाता है, सजगता बनी रहती है। समाधि में सजगता रहती है, अपने शरीर के होने का भान रहता है, लेकिन निद्रा में शरीर के होने का भी भान नहीं रहता। यही निद्रा में भी सजगता तो बनी रहती है, और समाधि में भी सजगता बनी रहती है। निद्रा में जड़ता रहती है, उसमें जड़ता नहीं रहती। बस ये, चलिए आज इतना ही बहुत है। नहीं, स्मृति भी खत्म कर दें, कल ये स्मृति खत्म हो जाएगी। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। अनुभूत यानी कि पहले से अनुभव किए गए विषय का पुनः स्मरण हो आना, पहले से अनुभव किए हुए किसी विषय का पुनः स्मरण हो आना, ये आपकी स्मृति है, स्मृति नामक वृत्ति है। विषयों को किससे कैसे अनुभव करते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के अनुभव से हम किसी विषय के जो चित्त में संस्कार पड़े रहते हैं उनका पुनः, जब भी आप कोई कर्म करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ सोचते हैं, ये सब संस्कार आपके चित्त पर टाइप होते रहते हैं, और कोई सा भी संस्कार कभी भी याद आ सकता है, स्मरण हो सकता है। यही वृत्ति है, यही है। चित्त में संग्रहित ये संस्कार जब चित्त के विषय बन जाते हैं, तो पूर्व अनुभूत विषय हमें वैसे के वैसे स्मरण होने लगते हैं। जैसे कोई घटना घटी तो वो आपके मन पर छप जाएगी, या किसी विषय के बारे में आप रोज रोज बार बार चिंतन करते हैं, तो वो भी आपकी संस्कार बन जाएगा। और ये संस्कार, ये कभी भी स्मरण हो आना, ये है। मनुष्य संसार में रहकर अच्छे बुरे कर्म करता रहता है, उनके विषय में सोचता है, जिनका गहरा अनुभव होता है। इनमें से कुछ विषय तो गहराई तक प्रविष्ट हो जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं, और ये संस्कार चित्त पर स्थायी रूप से पड़े रहते हैं, जिनका प्रभाव अनेक जन्मों तक रहता है। आज जो आप कर्म कर रहे हैं कोई भी, ये इस जन्म का परिणाम नहीं है, ये पूर्व जन्मों में जो आपके चित्त पर संस्कार पड़े हुए हैं, उन संस्कारों से इच्छा उत्पन्न हो रही है, मन में भी मन उस पर विचार कर रहा है, और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय उससे कर्म कर रही है। तो आज होने वाले कर्म पूर्व जन्मों के संस्कारों का परिणाम। ठीक है। तो आज इतना ही, पांचों वृत्ति मैंने आपको बता दी है। आत्मा के अब वो स्वरूप के विषय में कुछ पल्ले पड़ा। देखिए, मुझे मालूम है योग दर्शन एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से, अध्ययन करने से समझ में आने लगता है। तो बहुत रुचिकर है, एक बार रुचि आने लगे ना इसमें, फिर बहुत रुचि आती है। चलिए ब्रजेश पाल जी, शांति पाठ। माइक खोले।
ओम पद्मासन में सीधे बैठ जाए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 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 पूर्णमद पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्ष शांति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति शांतिरोध शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति शहमा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति। ओम सामा शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम ब्रजेश पाल शांति। बहन जी, ये शांति पाठ था। इससे बढ़िया तो मंदिर वाले पंडित जी गुण 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 करके सुना देते हैं। आवाज नहीं आई गुरुजी? चलो अच्छी बात है। तो गुरुजी आवाज नहीं आई? सचिन जी आप कराइए, आप माइक बंद कर दीजिए ब्रजेश जी। अरे सचिन आप कराओ। मैं कराता हूँ गुरुजी। गुरुजी मैं कराता हूँ। मैं करा दे रहा हूँ गुरुजी। मैं पीयूष। कराइए कराइए, जिसको भी कराना कराइए। कराइए चलिए सभी लोग एक बार सिद्धासन या पद्मासन की अवस्था में सुखपूर्वक बैठ जाएंगे। एक बार लंबा गहरा सांस लेकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आवाज आपने भी थोड़ी सी गड़बड़ की है, ठीक कर लेना इसको। और कल पढ़ के आना, जितना पढ़ाया गया है ये योग दर्शन है। अगर इसको पढ़ के नहीं आएंगे या पहले से पढ़ के क्लास में नहीं बैठेंगे तो समझ नहीं आएगा। आपको पीडीएफ भेज दी गई है, उसमें से जितने सूत्र पढ़ाए गए हैं इनको रिपीट कर लेना, ठीक है गुरुजी? चलिए। गुरुजी आपने प्रारंभ में एक बात कही थी गुरुजी, जैसे आत्मा और वृत्तियां आपस में वो मित्रता कर लेती हैं और आत्मा भी वृत्ति की भांति ही कार्य करने लगती है, उनका पक्ष लेने लगती है गुरुजी। वृत्ति सारूप्राय मित्र। यदि वृत्ति निरोध का अभाव रहता है, वृत्ति निरोध नहीं होता है, तो आत्मा भी चित्त के जैसा ही व्यवहार